पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा का अर्थ ही होता है कि हम अपने गुरु के ज्ञान में लीन हों, उनके प्रति कृतज्ञ हों कि इतना दिव्य ज्ञान उन्हें हम सबके कल्याण के लिए, हमारे जीवन को दुर्लभ करने के लिए प्रदान किया है। देव ने अपनी वाणी में खोल खोल के कहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ही संत स्वरूप, अंगत गुरुमुख साधु आया हर नारायण का रूप। इतने परम भाग्यशाली हैं हम, ऐसा दिव्य ज्ञान सुनने को मिल रहा है। गुरुदेव खुद कह रहे हैं मैं परमेश्वर हूँ, मेरा दिव्य ज्ञान है। इस दिव्य ज्ञान को जो श्रवण करेगा, ग्रहण करेगा और अपने जीवन में उतारेगा, वो अपने जीवन को दुर्लभ कर देगा, अपने जीवन को सफल कर देगा। जो जैसे गुरुदेव ने वाणी में कहा है, मानव जीवन सफल हो, जन्म सफल हुए जब प्रभु दाता चित्त, प्रभु दाता जो सारे संसार को दे रहा है, वो हमारे चित्त में बैठ जाए, हमारे मन में बैठ जाए, हमारे जीवन का हर कार्यकलाप उसको केंद्र बिंदु रखते हुए हो। गुरुदेव अपने दिव्य चक्षु से हमारे हर कार्यकलाप को देख रहे हैं और हमें अपने रास्ते पर और आगे बढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं, जिस पर हो मैं आप कृपा, तो दर सूझे दीन दया। जिस पर प्रभु अपार कृपा करते हैं, उन्हें ऐसे सच्चे सद्गुरु देते हैं जिनको हम अपने जीवन में उतारें तो हम वैसे ही ईश्वर के रूप में हो जाएंगे, हम ईश्वर बन जाएंगे। जैसे गुरुदेव हैं वैसे हम भी हो जाएंगे, बस शरणागति हमें उनके लिए चाहिए। कह रहे हैं, जिस पर हो बे आप कृपाल, सो दर सूझे दीन दया। और गुरुदेव ने कितना खोल के लिखा है। कह रहे हैं, साहब रूप गुरु आया आप, साहब रूप गुरु आया आप, सकल जीवों का हरियो संताप। सारे संसार के जीवों का जो संताप है, जो बेचैनी है, उनको दूर करने के लिए गुरुदेव आए। वाणी में कह रहे हैं, दुखी जीव की सुन पुकार, दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। सारे संसार का उद्धार करने के लिए आए, अपनी दिव्य ग्रंथों के माध्यम से। इन ग्रंथों का हम मनन श्रवण करें और गुरुदेव ने जो हमें मंत्र दिया उस पर एकाग्र होकर उसका जाप करें, तो हम अपने जीवन को दुर्लभ कर लेंगे, अपने जीवन को सफल कर लेंगे। वरना गुरुदेव कह रहे हैं वाणी के माध्यम से, कह रहे हैं, यदि हमने ऐसा नहीं किया, हमारे जीवन में सच्चा गुरु नहीं आया, तो हमारे जीवन में क्या होगा। गुरुदेव कह रहे हैं, गुरु बिन सत शांत न पाए, गुरु बिन सत शांत न पाई, कोट जतन कर लेख लिखाई। करोड़ों हम एफर्ट्स कर लें, खूब लेखों को, सत लेखों को पढ़ लें, लेकिन हमने सत लेख को तो पढ़ा और अपने जीवन में गुरु धारण नहीं किया, गुरु के प्रति अपार श्रद्धा नहीं रखी, तो हमारा काम बनेगा नहीं। हम सब कुछ प्राप्त करके भी प्यासे ही रह जाएंगे। सच्चे गुरु मिल गए, लेकिन हमें जीवन में उनके दिव्य ज्ञान को उतारना पड़ेगा। उतारने के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, रो रो के प्रार्थना करनी पड़ेगी। कह रहे हैं गुरुदेव, गुरु बिन सत शांत ना पाई, कोट जतन कर लेख लिखाई। और कह रहे हैं, गुरु बिन नहीं मन आवे ठौर। मन जो संसार में भटक रहा है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, उसे चैन नहीं मिल रहा है। बेचैनी की अवस्था में वो नींद में आ जाता है, सो जाता है, फिर सुबह उठता है, फिर बेचैन हो जाता है, ठिकाना नहीं मिल रहा है उसे।
संसार में है ही नहीं ठिकाना। गुरुदेव कह रहे हैं कोई वस्तु नहीं संसार में, कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर, मन टिक ही नहीं पाएगा। ये हम हमारे लिए गुरुदेव समझा रहे हैं। तुम क्यों अपना लंबा रास्ता कर रहे हो? अपने मन को सही ठिकाने पर लगाओ। गुरु बिन नहीं मन आवे ठोर, गुरु के बिना हमें ये बातें समझ में नहीं आती हैं। हम डाउट में ही रहते हैं, पढ़ा तो है कैसे करें, करने की हिम्मत नहीं पड़ती। हम सभी लोग अपना अपना आकलन कर दें। गुरुदेव के एक ही वचन में लिखा है, हम लोग अपना आकलन करके देखें। लिखा है अपनी कमाई का, अपनी पवित्र कमाई का, वो भी समय सीमा बांधकर, अपनी पवित्र कमाई का समय सीमा बांधकर 10% जो अपने ऊपर लगाता है वो हानि को देने वाला है। हम सब सोचें, क्या हमारे जीवन में ये बात उतरी है? क्या हमने अपने रहबर की बात ये मानी है? शायद मानी होगी तो 100% तो नहीं। तो हम जब 100% बात नहीं मानेंगे तो हमें 100% चैन नहीं मिल सकता। सेवादार मन सदा निहाल, ये भी कह रहे हैं। निहाल का मतलब प्रसन्न चित्त। कौन सी सेवा? निष्काम सेवा। वो सेवा जो हमें कामना के बंधन से दूर कर दे। कामना बेचैनी है, कामना संसार है, कामना हमें संसार से आसक्त कर रही है। तो कह रहे हैं निष्काम सेवा, निष्काम सेवा सत सेवा होई, वो है सत्सेवा। सेवा करे मन सुख को छोड़े। कौन से सुख को? संसार के भोगों के सुख को जो हमें बेचैन कर रहे हैं। जैसे कबीरदास जी कह रहे हैं, जहां भोग तहां रोग है, जहां भोग तहां रोग है, जहां संशय वहां शोक और संशय हो गए। जहां अपना केंद्र बिंदु संसार को बनाएंगे तो हम डाउट में ही रहेंगे। तो जहां भोग तहां रोग है, जहां संशय वहां शोक, कैसे इससे छूटिए यही दीर्घ रोग। इसी में हम सब फंसे हुए। हम अपने रहबर को तो मान रहे हैं, महामंत्र तो कर रहे हैं, महामंत्र हमारे समय का ही सेक्रीफाइस हो रहा है, लेकिन सेक्रीफाइस इन डिफरेंट फॉर्म, विभिन्न रूपों में सेक्रीफाइस करो जो तुम्हें चैन देगा। वाणी में समझा रहे हैं गुरुदेव, कह रहे हैं सत्संगत, सत्संगत सत साधना, सत पुरुषों से प्यार। सत की संगत, सत की साधना, सत पुरुषों से प्यार। जैसे गुरुदेव का लिटरेचर है, ऐसे सतपुरुष तो बहुत है, सभी ने सत्य का दर्शन किया है, लेकिन रहबर एक ही होता है, गुरु एक ही होता है, पिता एक ही होता है, ज्ञान एक ही है। तो कह रहे हैं सत्संगत सत साधना, सत पुरुषों से प्यार, मंगत मिले त्याग तब। संसार के विषय भोगों से त्याग जो हमें तपा रहे हैं, बेचैन कर रहे हैं, हम उनसे छूट ही नहीं पा रहे हैं। तो कह रहे हैं सत्संगत सत साधना, सत पुरुषों से प्यार, मंगत मिले त्याग तब जब गहरा चित्त विचार, मन में गहरा विचार हो जाए। गुरुदेव जी क्या कह रहे हैं? अपनी कमाई का 10% अपने ऊपर लगाना हानि को देने वाला है। सोचे हम लोग कि हमारी हानि हो जाएगी, भाई हमें लाभ चाहिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं गुरु बिन नहीं मन आवे ठौर, कर्म जाल नहीं बिन से घोर। ये कर्म जाल, माया जाल, ये खत्म ही नहीं होता। कभी कोई काम आ गया, कभी कोई काम आ गया, कभी कोई काम आ गया, हम उसमें उलझे हुए हैं। क्यों? क्योंकि केंद्र बिंदु हमारे प्रभु नहीं है। उनके लिए हम सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं संसार का। संसार सफर न कर जाए तो ईश्वर मिल जाए, ये दोनों चीजें नहीं हो पाएगी। जैसे जैसे हमारा करतार हमारे पास आएगा, मिथ्या संसार हमसे छूटने लगेगा। जितनी परसेंटेज में हम इधर चलेंगे प्रभु की कृपा से,
उतने ही परसेंटेज में हम संसार रूपी विषय भोग जो बेचैन कर रहे हैं, जो विश्वासक नाग हैं, इनसे हम दूर होते चले जाए। गुरुदेव कह रहे हैं कर्म जाल हमारा हल्के हल्के कम होने लगेगा। जग जंजाल, जैसे गुरुदेव कह रहे हैं, जग जंजाल अधिक दुखानी, कर्म जाल माया जाल, जग जंजाल अधिक दुखानी, हाहाकार करे सब प्राणी। काय में मद मान की अग्नि अपार, जल जल पड़े सकल संसार। सारा संसार इसमें चल रहा है, कामनाओं की अग्नि में भस्मीभूत हो रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव, देखिए हमें और मतलब हमारी कितना कंसोलेशन दे रहे हैं, कितना सांत्वना दे रहे हैं। उनकी बात गलत नहीं हो सकती, हमारी बुद्धि भ्रमित हो सकती है, क्योंकि सत्य के रास्ते पे कम चल रही है। कह रहे हैं तीन लोक की संपदा, तीन लोक की संपदा सब कुछ, तीन लोक की संपदा सदा रहे तिन पास, सतगुरु साधु के वचन में जिनकी ना विश्वास। जिनने गुरुदेव के वचनों में विश्वास कर लिया, सच्चे गुरुदेव की, जो एक अवस्था के बाद ना खाते थे ना पीते थे ना सोते थे, जब पूर्ण तत्व को प्राप्त हो गए, जब लीन अवस्था में आ गए, जब लीन अवस्था में आ गए, तो ये लिखी हुई वाणी एक लाइन जैसे उधर नहीं, पढ़ते हैं तो मन एकाग्र हो जाता है। तीन लोक की संपदा सदा रहे तिन पास, साची प्रीति राग के जो सिमरन करे दया। सोचिए कितनी ऊंची बात लिखी। तो गुरुदेव कह रहे हैं आगे, कह रहे हैं गुरुदेव मूल ठिकाना, मूल ठिकाना सो ही बिंद, जहां से पसरा सकल द्वंद। मूल ठिकाना ईश्वर है, जहां से संसार निकल रहा है, और संसार द्वंद रूप है, द्वैत रूप है। यहाँ हर चीज दो है, कोई भी चीज उठा के ले लीजिए, जन्म मरण पास फेर दिन रात, सब कुछ दो में स्थित है। सुख दुख, इन सब दो को भी जीतना है। हमें निर्द्वंद अवस्था प्राप्त करनी है, ईश्वरीय अवस्था प्राप्त करनी है। सुख दुख दोनों से ऊपर उठना है, सुख को भी बाईपास करना है, दुख को भी बाईपास करना है। ये दोनों आते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। कब तक हम इसमें रहेंगे? पुनरभि जन्म पुनरभि मरणम, कब तक रहेंगे? हमें तो आनंद चाहिए। मनुष्य जन्म मिला और सच्चे गुरु मिले और ज्ञान मिला, और क्या चाहिए? तो गुरुदेव कह रहे हैं मूल ठिकाना सो ही बिंद, जहां से पसरा सकल द्वंद। द्वंद का मतलब संसार, द्वंद रूप है संसार, ये द्वैत है, और गुरुदेव अद्वैत है। तिसकी खोज तिस रूप मिलाए। कैसे खोजोगे? गुरुदेव के ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारेंगे, उसको पढ़ेंगे, निध्यासन करेंगे, और जो गुरुदेव ने बता दिया मंत्र का जाप, मंत्र का मतलब ईश्वर, मंत्र अवतार है गुरुदेव, ईश्वर रूप है, उनका हम प्रेम से जब जाप करेंगे तो हम वही स्थिति को प्राप्त कर देंगे। समता तत् रसना मिले, मोह ममता मिटे मूल परमार्थ। मोह ममता तो कलेशों की जड़ है, संसार से आसक्ति, ये तो बेचैन कर रही है हम सबको। राजा और राणा सब दुखी हैं। जिन्होंने संसार को केंद्र बिंदु बनाना चाहा, वो चैन कैसे प्राप्त कर लेगा? इसलिए गुरुदेव ने कह दिया राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगल सुखिया सो भया, जिस शोभा पाई करता, जो ईश्वर के रास्ते पर चला। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं मूल ठिकाना सो ही बिन, जासे पसरा सकल द्वंद, तिसकी खोज तिस रूप मिलाए। अंदर ही तो खोजना है, प्रभु अंदर है, बाहर नहीं है। गुरुदेव एक जगह और कह रहे हैं, गुरुदेव वस्तु तो सब घर माही। कौन सी वस्तु? वही दिव्य वस्तु जिसे हमारा मृत्यु शरीर जो है वो जीवित है, इसमें से वो चीज चली जाएगी तो ये मर जाएगा, मुरझा जाएगा, बदबू आने लगेगी इसमें से, इसे जला दिया जाएगा या गाड़ दिया जाएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं वस्तु तो सब घर माही, नित रही प्रकाश, सबके अंदर वो दिव्य तेज है।
बिन भेदी ना पाइए, भेदी चाहिए। जैसे गुरुदेव ने इस भेद को जान लिया, बिन गुरु भेद ना पाई है, सत मार्ग तत्सार, मंगत भेदी गुरु मिले। मंगत भेदी गुरु मिले तब त्रिखा मिटे संसार, तब संसार की प्यास दूर होगी, वरना नहीं होगी। तो यही गुरुदेव वाणी में समझा रहे हैं। कितना बढ़िया जगह समझा रहे हैं, कितनी जगह समझा रहे हैं। कह रहे हैं वस्तु तो सब घर माही, नित रही प्रकाश, बिन भेदी ना पाइए क्या, निर्मल तत् अविनाश। हमारे अंदर बैठे हैं प्रभु, लेकिन खोज करने पड़ेगी, रास्ता चाहिए। अगर जरा से भी गलती हो गई तो नहीं मिल पाएगा। जैसे कंप्यूटर में ईमेल आईडी डालते हैं, कोई भी एक पॉइंट भी गलत लगा दिया तो मेल पहुंच नहीं पाएगी, लौट आएगी। ऐसी जो गुरुदेव ने कह दिया उसको हमें अक्षरशः अपने जीवन में उतारना है, फिर रंग लगेगा। गुरुदेव कह रहे हैं आगे, मूल पाए जीव तृप्ताई। जब हम प्रभु की याद करते 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 उस मूल पर आ जाएंगे, तभी हम तृप्त होंगे, वरना भटकन हमारी बनी रहेगी। ये अलग बात है, जैसे जैसे हम चलेंगे भटकन की परसेंटेज हमारी कम होती रहेगी, चैन तो आने लगेगा। लेकिन परम चैन जब आएगा जब हम उस वस्तु को अंदर खोज लेंगे और खोज के उसमें लीन हो जाएंगे। कह रहे हैं गुरुदेव, मूल पाए जीव तृप्ताई, जहां से बिछड़ा तिस संग मिलाई। जहां बिछड़े हुए थे वहीं मिल जाएंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखराशि। हम ईश्वर का अंश हैं और मोह के चक्कर में संसार को आधा बनाने चले, बेचैन तो मैं। कह रहे हैं मन के मते न चालियो, मन तो हमें संसार में डुबो रहा है। मन के मते न चालियो, मन के मते अनेक, आठ पहर का भटकना ना कुछ ले ना दे। आठ पहर का भटक हर टाइम भटकता रहता है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, एक पहर के पड़न से, उल्टा है देखिए बिल्कुल दोनों, एक पहर के पड़न से मन नहीं आवे रास। ये बातें समझ में नहीं आती हैं। समता के प्रेमी ये सत्संग सुन रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा, कोई राग रंग नहीं है, सीधी सीधी चोटी की बात बताई जा रही है, सीधी सीधी बात बता रही है। गुरुदेव कह रहे हैं मूल पाए जीव तृप्ताई, जहां से बिछड़ा तिस संग मिलाई, वरना क्या होगा, इंद्री भोग छिन में बिनसाए। कितने भोग भोगोगे, तृप्ति नहीं मिलेगी। क्षण भंगुर सब भोग की क्रिया, भोगे भोग नहीं मन सुख धरिया। दोनों बात समझा रहे हैं। अगर संसार में चलोगे तो इंद्रियों के भोग करोगे और बेचैन रहोगे, क्षण भंगुर है वो। और कर्ता के चलोगे तो वैसी बन जाओगे जैसी है जो तुम थे। अगर तुम इसे सराय नहीं समझोगे तो कैसे काम चलेगा। ये सराय है, ये संसार सराय, हम इसे अपना मूल घर समझ रहे हैं। ये संसार सराय जीव मुसाफिर नीत। अगर हमारा रहवर तो गलत बात कर रहा है हमसे। ये संसार सराय जीव मुसाफिर नीत नीत, मंगत खोज सत शांति, औध जात है भी। अवधि जा रही है, हमारा शरीर डे बाय डे मृत्यु की तरफ जा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रही है, बहुत सारे काम करने हैं, संसार में रहना भी है, उसके भी काम कर रहे हैं, और थोड़ा समय मिला है प्रभु की तरफ चलने के लिए, कहाँ समय मिला है। तो आगे बता रहे हैं, देखिए कितना लिखा हुआ है कि कह रहे हैं जब तक गुरु का आधार लेकर, जब तक गुरु का आधार लेकर शिक्षा ग्रहण नहीं की जाएगी तब तक तरक्की नहीं हो सकती। जो बताया गया है उस पर अक्षरशः पालन करना पड़ेगा। गुरुदेव फिर कह रहे हैं, प्रेमी जी मंजिल दूर है, वैराग और विरह से ही नजदीकी प्राप्त हो सकती है। वैराग, वैराग का मतलब संसारी विषय भोगों से वैराग, जिनमें कुछ भी नहीं है, फोकस ही फोकस है। कह रहे हैं गुरुदेव वैराग और विरह, विरह क्या, जब विरह तब होती है ना जब हमें प्रभु की कृपा मिलने लगती है, हमारे जीवन में चैन आने लगता है,
तो हम और इसे बढ़ाने के लिए और विरह होती है हमारे लिए, और तड़प पैदा होती है कि भगवान अब रह नहीं मिल रहा है आपके बिना। है कह रहे हैं वैराग व विरह से ही नजदीकी प्राप्त हो सकती है। जिस समय ज्ञान को जानने की लगन लग जाएगी, जिस समय ज्ञान को जानने की लगन लग जाएगी, वैराग स्वतः पैदा हो जाएगा। चलो तो सही, रंग लग जाएगा। रंग लागत 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 है, भ्रम भागत 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 है। गुरुदेव कह रहे हैं चित्त में ये दृढ़ विश्वास बनाए रखो कि अपने असल स्वरूप को इस जन्म में ही जान कर छोड़ना है। ये भाव बना लो। जब भाव बन जाएगा, गुरुदेव रास्ता अपने आप बना देंगे। संसार के स्वामी हैं वो, पूरा रिमोट उनके हाथ में। वो तो भाव देख रहे हैं। जिसके मन में भाव है वही इस रास्ते पर चल सकता है। गुरुदेव कह रहे हैं चित्त में ये दृढ़ विश्वास बनाए रखो कि अपने असल स्वरूप को इस जन्म में ही जानकर छोड़ना है। बगैर अनात्म वस्तु छोड़ने के, ईश्वर के बिना जो भी कुछ है वो अनात्म चीज है। अनात्म वस्तु से प्रेम कर रहे हैं। जब हम असत वस्तु से प्रेम कर रहे हैं तो तृष्णा का रोग तो आ ही जाएगा। असत वस्तु के प्रेम से उपजे उपजे तृष्णा रोग। तृष्णा का मतलब चैन मिलेगा ही नहीं। कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, चैन कहाँ है? जब सत वस्तु से प्रेम करेंगे तो उसी में समा जाएंगे। तृष्णा होगी नहीं, खत्म हो जाएगी। कह रहे हैं गुरुदेव बगैर अनाथ वस्तु छोड़ने के प्रभु प्रेम पैदा करना आसान नहीं है, असंभव है। कह रहे हैं गुरुदेव जितनी संसार की असारता दृढ़ होगी, कुछ नहीं है इसमें, फोकस है, हर समय बुद्धि में बैठा रह बात। जितनी संसार की असारता दृढ़ होगी, जितनी श्रद्धा से अभ्यास में समय दिया जाएगा, जितनी श्रद्धा से, सब कुछ प्रभु आप करने वाले हैं। सकल जगत के करता है आप प्रभु। और इस भाव से जब हम बैठेंगे तो हमारे मन में बेचैनी नहीं होगी। सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, गुरु कह रहे हैं, हमारे सदगुरु कह रहे हैं, जिनके हाथ में रिमोट है। सब कुछ रुक जाएगा, करो तो सही। सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो। हम कुछ नहीं है प्रभु, हमें तो आपको प्राप्त करना है। आप अकर्ता हो रहो, यही सार है ज्ञान। जैसे जैसे हम ईश्वर की तरफ चलेंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर निर्माणता, निष्कामता, अहंकार शून्यता अपने आप आने लगेगी। ईश्वरीय गुण हमारे अंदर आने रहेंगे जितनी परसेंटेज में हम प्रभु का संग करेंगे। मंत्र अवतार है गुरुदेव। कह रहे हैं गुरुदेव आगे, कह रहे हैं नहीं तो क्या होगा। कह रहे हैं देखिए गुरुदेव कह रहे हैं गुरुदेव समझा भी रहे हैं, बंदी खाना ये जगत झमेला। हम कारागार में हैं, हम इसे अपना घर समझ रहे हैं। कारागार से निकलने के लिए हम तैयारी करें अपनी। बंदी खाना ये जगत झमेला, भज गोविंद पाए थाम सुखेला। प्रभु को याद करो, थाम मिल जाएगा, विश्राम की स्थिति आ जाएगी। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, जगत पदारथ सब दुखदाई, जगत पदारथ सब दुखदाई, देखन में जो सुख रूप दिखाई। अब देखिए गुरुदेव की बात सार पे आ जाती है। ये तो बात हो गई गुरुदेव ने जो कहा हमसे। अब कह रहे हैं क्या करो, पहले हमारे जीवन में सादगी आ जाए। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, सादा खावन सादा लावन सादा वचन विलास। सादा खाएं, सादा पहने, सादा बातचीत करें, अंगत रहनी देव की, पाए पाप विनाश। ये आवाज किसकी आ रही है? आने का मतलब ये है। हेलो हेलो मनोज जी, आवाज आ रही है? हेलो हेलो
हेलो, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? हेलो। सादा जीवन जिसका, तिसका मन प्रसन्न। देखिए, हेलो, आवाज आ रही है? गुरुदेव की समता विलास में लिखा हुआ है, अगर कोई, आ रही है? अच्छा, अगर कोई अपनी उन्नति करना चाहे, गुरुदेव समता विलास में कह रहे हैं, अगर कोई अपनी उन्नति करना चाहे तो नित्य ही पवित्र विचारों को धारण करे। नित्य ही पवित्र विचारों को धारण करे। पवित्र विचार कहां से मिलते हैं? सत्संग से मिलते हैं। परम आचार जग में ये मीता, जीव पधारे सत्संग में नीता। तो कह रहे हैं, जो सत्पुरुषों की सत शिक्षा है, शुभ गुणों के धारण करने से बुद्धि निर्विकार होकर प्रभु परायण हो जाती है। जब हम शुभ गुणों को धारण करेंगे तो हम प्रभु के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। गुरुदेव कह रहे हैं, प्रभु की शरणागत हो, प्रभु की शरणागत हो, तेरी विपत करे निवार। मंगत दीन दयाल प्रभु, नित ही कृपाधार। हर समय गुरुदेव हम पर कृपा कर रहे हैं। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, सत्य की धारणा से सब पापों का नाश हो जाता है। जब सत्य पे चलेंगे, अपने जीवन में सत्य को धारण करेंगे और निर्भय जीवन हमारा प्राप्त होता है। भय भ्रम में जीव दहकाए, भय भ्रम में जीव दहकाए, सतगुरु मिले तब संकट जाए। हमारा जीवन निर्भय हो जाता है। जितने भी शुभ गुण जिस गुणी पुरुष के अंतःकरण में स्थित होते हैं, उतना ही वे सत्यवादी और ईश्वरवादी है। ईश्वर के मानने का ये सार नहीं कि अंदर से पाप कर्मों में आसक्त हो और बाहर से बहुत प्रकार की पूजा धारण कर लेवे। इस भेद को जानना ही निर्मल विचार है। तो समय मर्यादा खत्म हो रही है, बस एक शब्द और कहते हैं। गुरुदेव ने बताया है, शारीरिक भोग दुख रूप समझना ही बुद्धि का असली प्रयत्न है। शारीरिक भोग दुख रूप समझना ही बुद्धि का असली प्रयत्न है। हमें ये एफर्ट करने हैं कि शारीरिक भोग जो है दुख रूप है। शारीरिक यात्रा का परम लाभ आज तक की अनुभवता है। ये शारीरिक यात्रा जो हमारी है, इसका परम लाभ है कि हम ईश्वर का अनुभव अपने जीवन में उतार लें। कह रहे हैं, होना ना होना प्रभु आज्ञा में देखो, निष्काम कर्म रूपी नौका द्वारा भव सागर से पार हो जाओ। निष्काम कर्म करो और इस संसार के विषय भोगों से दूर हो जाओ, इसको जीत लो। आगे कह रहे हैं गुरुदेव, सतगुरु की प्रतीत रख, विश्वास कर, सतगुरु की प्रतीत रख, सिमरो शब्द अगाध। प्रभु का शब्द, महामंत्र का जाप, सतगुरु की प्रतीत रख, सिमरो शब्द अगाध। मन मन आवे शांति, मिट जाए सकल दुख। सारे जो दुख हैं, सारी जो परेशानियां हैं, उससे हमारी मिट जाएंगी यदि हम अपने रहबर की बात को मानेंगे। गुरुदेव ने एक शब्द और कह दिया, बड़ा स्ट्राइकिंग पॉइंट, आज ही मैं पढ़ रहा था। कह रहे हैं गुरुदेव, समता प्रकाश व समता विलास को दुनियादार पढ़ें और विचार करें, यही काफी है। बहुत किताबें अमल की तरफ नहीं जाने देती। कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, तो हम पढ़ते ही रहेंगे। जीवन में उतारेंगे कब? पढ़ के हमें उतारना है। समय कहाँ है? संसार की यात्रा भी करनी है, संसार में भी रहना है, हमारे संसार के लिए काम करना है। कह रहे हैं गुरुदेव, समता प्रकाश व समता विलास को दुनियादार पढ़ें और विचार करें, ये काफी है। बहुत किताबें अमल की तरफ जाने नहीं देती। सत्य की खोज के बिना जितनी भी कोशिश है, वो शोक और संताप को देने वाली है। जगत पदार्थ सब दुखदाई, देखन में जो सुख रूप दिखाई। इसलिए गुरुदेव से वे यही कह रहे हैं, गुरुदेव आखिर में, सकली क्रिया सौंप तू, ये हम सबको बता रहे हैं। आखिर में गुरुदेव कह रहे हैं, सकली क्रिया सौंप तू, नारायण पद मीत। प्रभु के चरणों में सारे कार्यकलाप को समर्पित कर दो।
सकली क्रिया सौंप तू नारायण पद मीत, मंगत मिले सत शांति। मिल जाएगी सत शांति, फिर जाएगी नहीं हमसे, जितनी कमा लोगे हमारे पास रहेगी। सकली क्रिया सौंप तू नारायण पद मीत, मंगत मिले सत शांति, सुत सुन सत्कर्म की सीख। तो गुरुदेव से यही प्रार्थना है, जो हमने आपका ज्ञान सुना गुरुदेव, इतना दिव्य ज्ञान, ये हमारे जीवन में उतरने लगे और हम वो प्राप्त करें जो आप हमें देना चाहते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा जी।